एपिसोड की स्टार्ट होती है और अकोत्सुकी देख रहा होता है कि लिली फाइट कर रही होती है और लिली उस डीमन से लड़ते हुए काफ़ी अच्छे से बचती है और उस पर एक ज़ोर की हमला करती है और कहती है कि तुम ज़्यादा देर तक नहीं बचने वाले। तभी वो डीमन कहता है कि मैं भी ज़्यादा देर तक नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। तभी लिली कहती है कि तुम लड़कियों पे हमला क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि तुमने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है, मैं अभी दिखाता हूँ। लिली कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे और ज़्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। तभी वो एक कूल सा डांस करता है और कहता है कि 50% की सेल शुरू हो चुकी है। और लिली कहती है इतना बकवास जोक मारा, खैर तुम्हारे तो कपड़े जो है मेरे को काफ़ी अच्छे नहीं लगे तो मैंने तुम्हें मार दिया। तभी अकोत्सुकी आता है और उसकी बैग साफ़ करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वो कहता है शुक्रिया। लिली कहती है मैंने तुमसे छुपने को बोला था ना। और तभी वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। और अकोत्सुकी का चेहरा देखने वाला होता है। और तभी वो कहता है कि तुम तो मुझे दुश्मन लगते हो, तुम एक एंजल के साथ क्यों हो। तभी लिली बोलती है कि तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, खैर अब तो टाइम आ चुका है कि तुम दोनों को एक्सरसाइज कर देना चाहिए मुझे। तभी अकोत्सुकी कहता है कि वायलेंस करना बुरी बात है, देखो तुम दोनों मेरी प्यार से बात सुनो, एक प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सब चीज़ों का हल है। तभी वो दोनों लड़ रहे होते हैं और कहते हैं ये बेवकूफ़ हमें समझा रहा है कि हमें किससे प्यार करना चाहिए। एक एंजल कभी किसी डीमन से प्यार नहीं करती और एक डीमन भी कहता है कि कभी वो एंजल से प्यार नहीं करता। अकोत्सुकी कहता है कि तुम मेरी बात प्यार से सुनोगी तभी तुम्हें समझ में आएगा कि दिल की फीलिंग्स क्या होती है। और लिली की तरफ माइक फेंकता है और वो लेपर्ड जैसी शक्ल वाला बंदा कहता है क्या ये उसके सवाल का जवाब भी देगी। लिली तभी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि काश मैं तुमसे पहले प्लेस पे कभी ना मिली होती। और उसके पास वापस माइक फेंक देती है। और अकोत्सुकी कहता है कि मैं ऐसा जवाब नहीं चाहता था तुमसे और रोने लग जाता है। और फिर माइक उसके पास फेंकता है और लिली कहती है कि अब तुम मेरे को बोर कर रहे हो अकोत्सुकी। और वो डीमन मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे बचाने के लिए उसका ध्यान भटका रहा है। और तभी वो अकोत्सुकी के पास उसका आके माइक पकड़ता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया ये बहुत था, खैर। और वो दोनों गले मिल जाते हैं जिसके बाद लिली कहती है कि इन दोनों का हो चुका है। तभी लिली कहती है कि तुमने जितने भी क्राइम किए हैं मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, आखिर मैं एक एंजल हूँ। तभी वो कहता है कि मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ जो कि मैंने देखी थी स्पेट्स के ऊपर थी, तो मैं उन लड़कियों को शॉप में ले जाने की कोशिश करता था। लिली कहती है तुम स्पेट्स और लेगिस की क्या बातें कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ किया। और उसके बाद उस पर स्पेल मारती है और वो जा रहा होता है। और तभी वो अकोत्सुकी से कहता है शुक्रिया अकोत्सुकी मेरे को प्यार की फीलिंग समझाने के लिए। और अकोत्सुकी कहता है रुक जाओ। इतने में वो एक पपी बन जाता है। लिली उसकी फ़ोटो खींचती है जिसके बाद वो एक लड़की को उसे पकड़ा देती है और वो जा रही होती है। तो लिली उसे बाय करती है, अकोत्सुकी को बताती है कि वो खोए हुए पपीज ढूंढती है तो उसे दे दिया उसने। अकोत्सुकी कहता है कि उस डीमन का क्या हुआ। वो कहती है कि उसने उसकी माइंड को सील्ड कर दिया, अब वो कभी भी बुरा नहीं सोचेगा। वो कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती कि इंसान वाले डीमनों के साथ क्या किया जाता है, मैं और एंजल्स की तरह नहीं सोचती कि डीमंस को मार दिया जाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अकोत्सुकी कहते हैं तो वो उस अटैक का क्या, उसे चोट नहीं लगती उस अटैक में। लिली कहती है कि वो तो एक एल्यूजन था सिर्फ दिखने का, उसे अटैक होता भी नहीं, अगर होता तो वो बच जाता। खैर तुमने आज देखा होगा ना अकोत्सुकी कि हम कैसे डीमंस पकड़ते हैं। लिली उसे एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि मैं उनकी यादें एक फ़ोटो में ज़रूर रखती हूँ। और अकोत्सुकी तभी कहता है कि शायद से वो गलत था, लिली के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे लगता था सारी एंजल एक जैसी होती हैं। वो डीमंस को मारना चाहती है पर लिली की बात की जाए तो वो जब उनकी यादें मिटाती है कि वो बुरा काम ना करे और उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हुए उसका चेहरा अलग ही होता है। इतने में लिली उसे मुड़ के कहती है अकोत्सुकी क्या तुम आज थक गए होंगे। तभी अकोत्सुकी कहता है कि लिली एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो बहुत ज़्यादा नाइस है। लिली तभी अकोत्सुकी से कहती हैं कि आज का दिन ख़त्म हो चुका है, खैर तुम्हें ट्रीट पे मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, खैर इसी बहाने तुम्हारा रिवॉर्ड भी हो ही जाएगा। वो अकोत्सुकी से तभी लिली बोलती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो अकोत्सुकी। अकोत्सुकी कहता है कि मैं सोचता था कि सारी एंजल्स डीमंस को मारना चाहती है और बुरी होती है, पर मैं गलत था, तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो और तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। लिली तभी मुड़ती है और कहती है ऐसा क्या, मुझे तो तुम बुद्धि लगते हो।
और तभी लिली मन में सोच रही होती है, काइंड, ये वर्ड कभी किसी ने मेरे से बोला नहीं इतने अच्छे तरीके से। खैर ये तो मुझे पागल लगता है, पर इस समय मैं इतना ज़्यादा चेहरा लाल हो गया है, मैं इसे मुड़ के नहीं बता सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लिली कह रही होती है, रुको तो तुम, अकोत्सुकी कुन, तुम कैसे हो। और लिली अकोत्सुकी के ऊपर बैठी हुई होती हैं, जिस पे वो कहती हैं चलो काम शुरू करते हैं। और तभी अकोत्सुकी कहता है क्या, और लिली कहती है तुम इतने ज़्यादा अडोरेबल लगते हो यार मुझे, खैर तुम्हारा रिवॉर्ड देने का मन कर रहा है मुझे। और वहाँ पे टीचर उसे पकड़ते हैं और कहते हैं अकोत्सुकी तुम क्लास में सो रहे हो। अकोत्सुकी को पीटते हैं और अकोत्सुकी कहता है क्या हेवल वाला सपना था यार, लिली चाह बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। खैर उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल रुक सा जाता है। तभी अकोत्सुकी का पेन काम करना बंद कर देता है और अकोत्सुकी कहता है कि मेरे दिल को आखिर होश क्या रखा है, वो मेरी एनिमी है और मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ और उसकी तरफ देखता है। और घर में आके कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी उसकी डोर बेल बजती है और एक लड़की कहती है आखिर तुम आए गए, और अकोत्सुकी गेट बंद कर देता है। और तभी वो कहता है चीफ प्लीज़ आप यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि आज मैं तुम्हें डिलीवरी करने आ रही हूँ। वो कहता है क्या ये वो केस में है चीज़। वो कहती है वो चीज़ मैंने पहन रखी है, वो ड्रेस है ये। अकोत्सुकी कहता है कि लड़कियों की ड्रेस मेरे किस काम की। खैर वो कहती है मैं मजाक कर रही थी, हमारा मिशन कैसा चल रहा है। अकोत्सुकी तभी मिशन के बारे में सोचता है और कहता है डिमल रेल के लिए खतरा है और मुझे एक खास बंदे को ढूंढने के लिए भेजा गया है। तभी अकोत्सुकी कहता है कि इतना बढ़िया नहीं चल रहा। तभी अकोत्सुकी कहता है कि एक बंदा मेरे नज़र में है पर वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगती नहीं। तभी वो कहती है ठीक है। तभी अकोत्सुकी कहता है चलो भला टली। इतने में उसका कोट गिर जाता है और अकोत्सुकी कहता है क्या। वो कहती है चलो शुरू करते हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ पे रुकने वाली हो। वो कहती है बस मैं अभी बदल के आई। अकोत्सुकी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो अकोत्सुकी मन में सोचता है कि चलो अब अडल्ट थिंग्स ट्राई करने का समय आ गया है, अब मुझे मैन बनना चाहिए। और अकोत्सुकी को पता चलता है कि वो तो स्लीपिंग बैग लेके आई हुई है। अकोत्सुकी कहता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। सुबेरे वो कहती हैं चलो ब्रेकफास्ट के बाद हम ट्रेनिंग पे जाएंगे। अकोत्सुकी ट्रेनिंग करता है और दो लड़कियों से पूछता है कि क्या हम साथ में कॉफ़ी पिए। वो दोनों लड़कियां उसे छोड़ के चल जाती हैं। जिसके बाद अकोत्सुकी कहता है कि बात नहीं बनी। वो कहती है हाँ तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी है पर तुम्हें किसी एंजल पर ट्राई करनी चाहिए। खैर तुम किसी को भी एंजल नहीं बना सकते। तभी अकोत्सुकी एक लड़की के पास आता है और उसे फ़ोन दिखाता है और कहता है कि ये डॉग मिसिंग है, मेरी सिस्टर ने काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और अकोत्सुकी झूठ बोलता है और कहता है खैर मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। तभी अकोत्सुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है यस मैंने नंबर ले लिया। जिसके बाद उसकी चीफ कहती है कि देखो कोई भी काम करना हो तो उसमें अगर तुम थोड़ी फीलिंग्स लाओ ताकि सामने वाले को लगे कि वो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अकोत्सुकी चलो अगली ट्राई करने चलते हैं। जहाँ पे अकोत्सुकी कहता है हे मिस क्या आप आज खाली हैं। तभी पीछे मुड़ती है और हिरोटा की गर्लफ्रेंड होती है वो और कहती है अकोत्सुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है मैं समझ गई तुम यहाँ पे औरों की तरह लड़कियाँ छेड़ रहे थे। अकोत्सुकी कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ। वो कहती है ओहो भोले बनने की कोशिश मत करो। अकोत्सुकी कहता है कि हम कहीं किसी कैफ़े में कॉफ़ी पिए। इतने में हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि बेड से उठती हैं। जिसके बाद वो कहती है मुझे डीमन हंटिंग के लिए जाना चाहिए। खैर मुझे लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ अकोत्सुकी चीफ से पूछता है कि बताओ चीफ अब मुझे क्या करना चाहिए। चीफ कहता है रुको ज़रा बुक में देखने दो। अकोत्सुकी कहता है क्या वो बुक का इस्तेमाल करेगी। तभी अकोत्सुकी कहता है मुझे इससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। तभी हिरोटा की गर्लफ्रेंड बोलती है क्या तुम्हें लिली चाह पसंद है। और अकोत्सुकी के मुंह से कोक निकल जाती है। और तभी वो कहती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हो है ना। तभी उसकी चीफ पूछती है कि लिली कौन है। अकोत्सुकी कहता है फंस गया। हिरोटा की गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हें लिली काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। अकोत्सुकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तभी हिरोटा की गर्लफ्रेंड उसके पीठ पे हाथ मारती है और कहती है अकोत्सुकी तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी अकोत्सुकी कहता है टानाहाशी के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसी है। वो कहती है उससे, वो तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। खैर मैंने कभी उसे ज़्यादा एडवांटेज नहीं दी।
तभी अक्कोचुकी कहता है टानाहाशी के बारे में मैंने बात की, खैर उसकी कोई पुरानी बात मेरे को याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं इससे और बातें कर पाता। इतने में वो कहती है कि मैंने कभी भी उससे ज़्यादा बात नहीं की, खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उससे रिलेशन बढ़ाने के लिए कभी समय दिया ही नहीं। अक्कोचुकी कहता है खैर ये बोलती ज़्यादा है, मेरा काम आसान हो रहा है। तभी वो कहती हैं कि आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया और इस ऑरेंज जूस के लिए शुक्रिया अक्कोचुकी। खैर मैं तुम्हें बताना चाहूँगी मैंने लिली चाँ से भी मिली थी। अक्कोचुकी कहता है क्या तुम लिली से भी मिली थी? इतने में उसकी चीफ कहती है बाहर आते समय तुम उसे पार्क वाली साइड से लेके आना। तभी अक्कोचुकी मन में सोचता है कि वो तो हिरोटा की गर्लफ्रेंड है, आखिर वो उसे पार्क वाली साइड से कैसे लेके आ सकता है, वो तो उसका दोस्त है ना। अक्कोचुकी तभी मन में सोचता है कि स्कूल के बाद तो उसकी खुद की ज़िंदगी होती है। अक्कोचुकी तभी चीफ से कहता है क्या इसे नहीं कर सकते? तभी उसकी चीफ कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो तुम टेस्ट फेल हो जाओगे। इतने में हिरोटा की गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और कहती है मुझे जाना चाहिए। अक्कोचुकी तभी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ करना, खैर हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। इतने में हमें लिली को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी रिंग चमक रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे नहाने लेना चाहिए, काफ़ी मौसम ठंडा हो चुका है। तभी हिरोटा की गर्लफ्रेंड बोलती है खैर मैं किसी को नहीं बताऊँगी अक्कोचुकी कि आज तुमने क्या किया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चीफ आ जाती है और अक्कोचुकी से कहती हैं कि चलो मैं अब घर जा रही हूँ, तो तुम्हारा टेस्ट पास हो चुका है। अक्कोचुकी कहता है कि हाँ मुझे पता है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे अक्कोचुकी बारटेंडर का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम होगा तो बताओ, बाहर हम कहाँ मिलने वाले हैं। और दूसरी तरफ लिली की रिंग शाइन कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा। कहता है कि अक्कोचुकी बारटेंडर को काफ़ी अलग तरीके से छेड़ रहा होता है और हिरोटा की गर्लफ्रेंड ये बात देख रही होती है। उसकी चीफ को लगता है कि उसने ये सारी बातें एक लड़की से की थी, बल्कि अक्कोचुकी तो एक बारटेंडर को छेड़ रहा था। और अक्कोचुकी कहता है खैर मुझे याद मत दिलाइए कि मैंने कैसे टेस्ट पास किया था। और अक्कोचुकी मन में कह रहा होता है कि आखिर लिली ने मेरे से ऐसा क्यों करवाया। और तभी अक्कोचुकी कहता है खैर वो मेरी मदद कर रही थी। दूसरी तरफ चीफ उससे कहती है कि अपने मिशन को भूल मत जाना अक्कोचुकी। अक्कोचुकी कहता है कि मिशन पूरा करना है मुझे। खैर मुझे तो लगता है कि मुझे लिली से पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मुझे लिली से पीछा छुड़ाना होगा और उससे पीछा छुड़ाने के लिए तो मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ जाएगी। और ये बात कहता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर देना।